Assalamu alaikum everyone. My name is Sir Hamza Ali. Today we are going to record a video on a topic and the name of the topic is water resources. सबसे पहले हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि वाटर रिसोर्सेज की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे करिकुलम में, हमारे एग्जामिनेशन में। वाटर रिसोर्सेज के ऊपर दो तरह के सवाल आते हैं, एक इंडिविजुअल वाटर रिसोर्सेज पे आता है दैट इज अ 25 मार्क्स क्वेश्चन, और दूसरा जो सवाल आता है वो वाटर रिसोर्सेज का मिक्स विद अदर चैप्टर्स। अब अदर चैप्टर्स के अंदर देयर कैन बी फॉरेस्ट, देयर कैन बी नेचुरल टोपोग्राफी, देयर कैन बी मिनरल्स, it can be any other topic. Let's start with the introduction video of the topic water resources. Today we are going to study the introduction of our topic water resources. The very first question what we have is what is irrigation. Terminologies का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको terminologies ही नहीं पता होंगी तो आप उसको explain नहीं कर पाएंगे। For example, राइट नाउ हमारे सामने जो टर्मिनोलॉजी है उसका नाम है इरिगेशन। कि व्हाट इज इरिगेशन, इरिगेशन क्या होती है? तो इरिगेशन का मतलब होता है आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर। इरिगेशन का मतलब क्या होता है? इरिगेशन का मतलब होता है आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर। वाई डू वी कॉल इट आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर? पानी क्या नकली होता है? नहीं, पानी असली होता है, लेकिन डिलीवर करने का तरीका जो है ना वो नकली होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान पानी प्रोवाइड कर रहा है क्रॉप को, सॉइल को, प्लांट को, तो वो इरिगेशन कर रहा है। क्योंकि जब रेनफॉल हो रही है तो वो नेचुरल सप्लाई ऑफ वाटर है, वो बाय नेचर हो रही है, वो बाय खुदा हो रही है, वो अल्लाह की तरफ से हो रही है। एग्जामिनर का एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड इरिगेशन? ये सवाल 2 दफा आ चुका है, हमें इरिगेशन की जरूरत क्यों है, कि इंसान को पानी देने की जरूरत क्यों है? तो इंसान को पानी देने की जरूरत इसलिए है क्योंकि क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल जो है ना वो कंफर्म नहीं है। क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल इज नॉट कंफर्म, कि बारिश की क्वांटिटी कितनी होगी ये कंफर्म नहीं है। हो सकता है 5 मिनट बारिश हो सकता है 5 घंटे, हो सकता है 5 दिन हो। क्योंकि क्वांटिटी कंफर्म नहीं है तो आई हैव टू प्रोवाइड इरिगेशन। अगर बारिश 5 मिनट में खत्म हो गई तो मेरी क्रॉप की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो मुझे क्रॉप को पानी देना पड़ेगा, टेक्निकली मुझे इरिगेशन करना पड़ेगा। नंबर 2 आ जाते टाइमिंग्स ऑफ रेनफॉल। तो नंबर 2 इज टाइमिंग्स ऑफ रेनफॉल इज नॉट कंफर्म। टाइमिंग्स of rainfall is not confirmed. बारिश किस टाइम होगी वो मुझे नहीं पता। तो बारिश 2 बजे होगी, 4 बजे होगी, अगस्त में होगी, नवंबर में होगी, मुझे नहीं पता। क्योंकि टाइमिंग्स ऑफ रेनफॉल कंफर्म नहीं है तो इसीलिए मुझे इरिगेशन करनी होगी। फॉर एग्जांपल, मुझे रेनफॉल चाहिए अक्टूबर में, लेकिन रेनफॉल होती है दिसंबर में, तो अक्टूबर में तो पानी चाहिए था ना मुझे। सिंस मुझे अक्टूबर में पानी चाहिए था तो आई एम गोइंग टू डू व्हाट, आई एम गोइंग टू डू इरिगेशन। नंबर 3 आते हैं वेरिएशन इन रेनफॉल। वेरिएशन इन रेनफॉल का मतलब है कि बारिश कहाँ पे हो रही है। मुझे बारिश चाहिए कराची में लेकिन हो रही है हैदराबाद में, मुझे बारिश चाहिए क्वेटा में लेकिन बारिश हो रही है लाहौर में, तो मुझे लोकेशन नहीं पता बारिश की। तो अगर मेरी क्रॉप ग्रो हो रही है, उसको पानी चाहिए, और अगर मेरे एरिया में रेनफॉल नहीं हो रही है तो आई हैव टू डू व्हाट, आई हैव टू डू इरिगेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ रेनफॉल या इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर पे आ जाते हैं। रिवर की इंपॉर्टेंस क्या है? रिवर की इंपॉर्टेंस ये कि एरिया को ब्यूटिफाई करता है, इट ब्यूटिफाइज द एरिया। ये एरिया को खूबसूरत बनाता है, ये एरिया को ब्यूटिफाई करता है। अगर एरिया ब्यूटिफाई होगा तो इससे होगा क्या? इससे टूरिज्म अट्रैक्ट होगा, पीपल विल कम टू आवर कंट्री, टूरिज्म विल बी प्रमोटेड। लोग हमारे मुल्क में आएंगे, हमारे मुल्क के अंदर टूरिज्म होगी, हमारे मुल्क का भला होगा, हमारे मुल्क के अंदर फंड्स आएंगे, मुल्क की डेवलपमेंट होगी, मुल्क में तरक्की होगी। नॉर्मली रिवर के ऊपर डैम्स बनाते हैं, तो डैम्स विल बी कंस्ट्रक्टेड, वी कैन ऐड दिस पॉइंट एज वेल, डैम्स विल बी कंस्ट्रक्टेड। डैम्स कंस्ट्रक्ट होने से 2 फायदे होंगे। नंबर 1, एक तो पानी स्टोर होगा, नंबर 2 एचईपी प्रोड्यूस होगी, और एचईपी को आप कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। एचईपी विल बी प्रोड्यूस, एचईपी विल बी प्रोड्यूस, तो एचईपी वगैरह भी आपकी क्या होगी? प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं यूजेस ऑफ वाटर। यूजेस ऑफ वाटर इज अ बेसिक टॉपिक। इसके अंदर आपका आंसर बिगनर्स का भी हो सकता है, एडवांस भी हो सकता है, मीडियोकर भी हो सकता है कि पानी का यूज क्या है। नॉर्मली मैं क्लास में पानी को ममम कहता हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट। तो यूजेस ऑफ वाटर ये क्या? पानी का सबसे पहला यूज है कि आप बेवरेजेस बना सकते हो, आप ड्रिंक्स बना सकते हो, यू कैन यूज वाटर इन बेवरेजेस। आप लिक्विड मेडिसिन के अंदर बेवरेजेस को यूज कर सकते हो, आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर यूज कर सकते हो, टू मेक कॉटन, टू मेक इंक फॉर प्रिंटिंग पर्पस वगैरह। आप
पानी को यूज़ कर सकते हो एग्रीकल्चर के अंदर, खेती बाड़ी करने के अंदर, वीट, राइस, कॉटन, शुगर केन को ग्रो करने के लिए यूज़ कर सकते हो। यू कैन यूज़ वाटर इन कुकिंग एज वेल, खाने में भी पानी यूज़ होता है, हमारी बहनें यूज़ करती होंगी। देयर इज़ वन मोर पॉसिबिलिटी, आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी बना सकते हो, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनती ही किससे है? वाटर से है। द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर क्लास, ऑफ द इंट्रोडक्शन क्लास, इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वाटर। पानी को लेके कॉन्फ्लिक्ट है बहुत सारे लोगों के बीच में, बहुत सारे प्रोविंसेस के बीच में, बहुत सारे कंट्री के बीच में। सबसे पहले पानी को लेके कॉन्फ्लिक्ट है पंजाब और सिंध के बीच में। पंजाब बोल रहा है कि मैं पानी ज़्यादा यूज़ करूँ, सिंध बोल रहा है भैया हमें भी पानी दे दें, हमारे यहाँ भी लोग हैं, हमारे यहाँ भी इंडस्ट्री है, हमारे यहाँ भी एग्रीकल्चर ग्राउंड है। तो पंजाब वांट्स मोर वाटर एंड दे आर नॉट विलिंग टू प्रोवाइड वाटर टू सिंध एज वेल, उतना नहीं दे रहे जितनी सिंध की रिक्वायरमेंट है। तो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पंजाब एंड सिंध। नंबर 2, दूसरा कॉन्फ्लिक्ट है डोमेस्टिक और इंडस्ट्री के बीच में। अम्मा जान कह रही है मुझे घर में पानी चाहिए बर्तन धोने के लिए, खाना बनाने के लिए। इंडस्ट्री बोल रहे हैं कि भाई हमें पानी चाहिए प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो डोमेस्टिक और इंडस्ट्री भी कॉन्फ्लिक्ट में आती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मेजर कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। आज़ादी के टाइम पे इंडिया को कुछ ऐसे स्टेट्स मिल गए थे जिसकी वजह से इंडिया ने हमारे पानी को कंट्रोल किया था, एंड उस स्टेट का नाम है फिरोजपुर। फिरोजपुर की वजह से जब इंडिया को दिया गया तो फिरोजपुर की वजह से इंडिया ने हमारी 2 रिवर्स को ब्लॉक कर दिया, दैट इज रावी एंड सतलज। तो इंडिया ने हमारा पानी ब्लॉक करा, जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वाटर है। और इसका एक सोल्यूशन भी निकला था 1960 में, दैट इज इंडस वाटर ट्रीटी, जिस सोल्यूशन को हम पढ़ेंगे, इस सोल्यूशन को हम पढ़ेंगे in the future. So that's it for today's class. Today's was an introduction class. Thank you very much. Fi aman Allah. Allah Hafiz.